जब आप एक क्लाउड किचन रेस्टोरेंट रन करते हो तो आपके रेस्टोरेंट से कस्टमर के घर तक फूड पहुंचने तक आपको इस बीच बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करनी पड़ती है। इस वीडियो में जानेंगे एक क्लाउड किचन ऑपरेट करने में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन सब चीज़ों को पॉइंट वाइज डिटेल में समझेंगे। नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा यूनिकॉर्न स्टोरीज में आपका स्वागत है। जब आप एक इंटरनेट रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन शुरू करते हो तो कस्टमर आप तक मेनली 3 तरीक़ों से पहुंच सकता है, या तो आपके वेबसाइट से, या आपके एप्लीकेशन से, या फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो या स्विगी से। तो सबसे पहले आपको इन तीनों पे अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। अब सवाल आता है, जब आप अपने वेबसाइट या एप्लीकेशन से ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे तो मैक्सिमम चीज़ें तो एक नॉर्मल वेबसाइट जैसा ही होगा या एप्लीकेशन जैसा, लेकिन रियल टाइम ऑर्डर डिलीवरी करोगे, मतलब जब आप जोमेटो से ऑर्डर प्लेस करते हो तो एक डिलीवरी पार्टनर असाइंड होता है, आप ऑर्डर ट्रैक कर पाते हो, एस्टिमेटेड अराइवल टाइम से होता है, प्रिपरेशन टाइम से होता है। इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक ऑनलाइन ऑर्डरिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड रहता है। जब आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म से ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो, चाहे वो आपका वेबसाइट हो, एप्लीकेशन हो या फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म हो, या आप मल्टीपल लोकेशन पे मल्टीपल क्लाउड किचन रन करते हो, और अगर आप एक एक करके हर एक प्लेटफॉर्म पे जाके ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको एक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें एक ही स्क्रीन पे इन सारे प्लेटफॉर्म से आने वाले ऑर्डर को आप ट्रैक कर पाते हो कि कौन सा ऑर्डर एक्सेप्ट हो चुका है, कौन सा पेंडिंग में, कौन सा प्रिपरेशन में, या कौन सा कैंसिल हो चुका है। तीसरा, इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है कि कौन सा आइटम आउट ऑफ स्टॉक है, कौन सा आइटम लो स्टॉक है। आप हर एक आउटलेट या मल्टीपल किचन्स के इन्वेंट्री को मैनेज या ट्रैक कर पाते हो एक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर की मदद से। कभी कभी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाता है, तो अंत में आपको आइटम आउट ऑफ स्टॉक करनी पड़ती है, या आइटम का प्राइस बढ़ाना हो या घटाना हो। इन सब चीज़ों के लिए आपको एक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप एक क्लाउड किचन या इंटरनेट रेस्टोरेंट रन करते हो तो ये सब चीज़ें काफ़ी फ्रिक्वेंटली होती है, और अगर आप इन सब चीज़ों को मैनुअली करोगे तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। इसलिए एक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर की मदद से कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन से आउटलेट पे किस आइटम को बेचना है, कितने में बेचना है, इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल कर पाते हो। एक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर की मदद से आपको बहुत सारे डेटास मिल जाते हैं, मतलब आपके पास जितने ऑर्डर्स आते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स या मल्टीपल आउटलेट से, कि कौन सा आइटम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा आइटम बहुत कम सेल हो रहा है, या कौन सा आउटलेट से बहुत कम ऑर्डर्स आते हैं। इन सब डेटास की मदद से आप समय के साथ बिजनेस में नेसेसरी चेंजेस कर सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसके मार्केटिंग पे फोकस करना होता है, और जब प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो कस्टमर रिटेंशन पे फोकस करनी होती है, यानी कि कैसे वो कस्टमर बार बार आपके ही प्रोडक्ट को खरीदे। इसलिए एक क्लाउड किचन या इंटरनेट रेस्टोरेंट में एक CRM सॉफ्टवेयर या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसका यूज़ मेनली 3 चीज़ों के लिए किया जाता है। पहला, फीडबैक सिस्टम। जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाता है आप उनसे फीडबैक और रिव्यू कलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, लॉयल्टी प्रोग्राम। आपके पास बहुत सारे डेटा होते हैं, आप पता कर सकते हो कि कौन सा कस्टमर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर करता है, आप उन्हें डिस्काउंट कोड या कूपन कोड भेज सकते हो। तीसरा, IVR सर्विस। आपको एक कॉमन नंबर मिल जाता है और जितने भी कॉल्स आपके पास आते हैं आप एक ही स्क्रीन से उन्हें मैनेज कर पाते हो। जब आप रेस्टोरेंट जाते हो वहाँ एक वेटर आता है, वो आपसे ऑर्डर लेता है और उस लिस्ट को स्टाफ को दे देता है और वो ऑर्डर प्रिपेयर करने लगते हैं। लेकिन एक क्लाउड किचन में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर तो ऑनलाइन मीडियम से आते हैं। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए जोमेटो से एक ऑर्डर आता है और POS में डिस्प्ले होने लगता है, आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हो, और जैसे ही आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करोगे ये किचन डिस्प्ले सिस्टम जो कि किचन में लगा होता है उस पर डिस्प्ले होने लगेगा। शेफ उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है और फूड प्रिपरेशन शुरू हो जाता है, और ये उससे रिलेटेड अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर प्रिपरेशन, फूड रेडी, या आइटम आउट ऑफ स्टॉक। और एक KDS सिस्टम में इन सब चीज़ों को डिफरेंट कलर कोड से दिखाया जाता है। मैंने जिन भी चीज़ों के बारे में बात करी, चाहे वो CRM हो, POS हो, KDS हो, ऑर्डर मैनेजमेंट हो, बिलिंग हो, इन सब चीज़ों को आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से ले सकते हो। लेकिन जब आप एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कि स्पेशली क्लाउड किचन के लिए होता है उसे लेते हो तो ये सब चीज़ें उसमें रहती है। कुछ रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे पेट पूजा, लाइम ट्रे, अर्बन फाइबर,
ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे नए वीडियोज़ के लिंक हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। धन्यवाद।